और देखते हैं आप झारखंड की 20 अन्य खबरें। जमशेदपुर के कदमा में असामाजिक तत्वों ने बजरंग मार्ग में खड़ी एक ऑटो को आग के हवाले कर दिया। जब तक ऑटो मालिक की नजर गई तब तक ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। धनबाद के बलियापुर में 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिरने से 10 साल की बच्ची की झुलसकर मौत हो गई। खेत में धान काट रहे पिता के लिए बच्ची खाना लेकर गई थी और खेत में पहुंचते ही 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया। खूंटी के बुंडू थाना क्षेत्र में ध्रुवा मोड़ फ्लाईओवर के पास बुलेरो और टैंकर में सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बुंडू अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। सड़क की मरम्मती का काम चल रहा है, जिसकी वजह से वन वे ही गाड़ियां चल रही हैं। साहिबगंज में पत्थर खदान और क्रशर संचालकों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जांच से हड़कंप है। एनजीटी खदानों और क्रशरों में खनन कागजातों से जुड़े कई बिंदुओं की जांच कर रही है। वहीं नियम के उल्लंघन पर कारोबारियों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। कोडरमा एसपी ने कई थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही जवानों से भी बात कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं जवानों की समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद एसपी ने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। सरायकेला में बढ़ती ठंड से गरीबों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं अब तक वितरण के लिए सरकारी कंबल नहीं आ पाया है। हालांकि कंबल की खरीदारी के लिए सरकार की ओर से जिले को राशि आवंटित कर दी गई है, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने में अभी भी 15 दिनों का वक्त लग सकता है। पाकुड़ में पाकुड़िया प्रखंड के सलगापाड़ा गांव में पिछले 1 साल से जल मीनार शोभा की वस्तु बना हुआ है। इसके निर्माण में 10 लाख रुपए की लागत आई थी। यहां सोलर प्लेट लगाकर पानी उपलब्ध कराना था। इस बारे में लोगों की गुहार अब तक अनसुनी है। साहिबगंज में गंगा में नाव से अवैध चिप्स लोडिंग के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 7 नाव को जब्त किया है। जमशेदपुर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के 5वें महाधिवेशन चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राकेश कुमार पांडे और महामंत्री उम्मीदवार रमेश उरांव और उनकी पूरी टीम गुलमुरी पुलिस सेंटर पहुंची। संघ का चुनाव देवघर में 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होगा। साहिबगंज में सुरक्षा मानकों के साथ परिचालन से पाकुड़ और भागलपुर जाने के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। चेन्नई में 5 दिन पहले पाकुड़ के मजदूर की मौत हो गई थी। पाकुड़ में शव पहुंचते ही परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। लातेहार में हिंडाल्को के बॉक्साइट खान और कांटा घर के एक सुपरवाइजर समेत अगवा 2 गार्ड का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। खूंटी में तमाड़ प्रखंड की गुटीबारू हाई स्कूल में मनरेगा के तहत खेल मैदान के लिए योजना प्रस्तावित की गई है, लेकिन ग्राउंड में अभी तक काम नहीं हुआ है। देवघर में टावर चौक पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर देवघर में दिव्यांगों ने अपनी मांगों के समर्थन में मौन जुलूस निकाला। आज देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। इस मौके पर दुमका के बांधपाड़ा स्थित राजेंद्र स्मारक स्थल पर लोगों ने उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीद परमवीर अल्बर्ट टेका की पुण्यतिथि पर गुमला में उनके पैतृक गांव जारी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। परमवीर अल्बर्ट टेका की शहादत दिवस पर गुमला में एसपी एचपी जनार्दन ने स्टेडियम के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर आज झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। झारखंड की राजनीति की पुरोधा कहे जाने वाले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के बड़े बेटे और गिरिडीह से पूर्व सांसद राजकिशोर महतो का निधन हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।